करेंगे स्टडी पॉइंट में। आज फोर्थ डे है। आज हम चौथे दिन रक्त संबंध को देखेंगे जो कोड पे आधारित है। चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है बी की पुत्री है। सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। थर्ड हमारा कंडीशन कह रहा है ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। इस प्रकार का जो रक्त संबंध होता है वो कोड पे आधारित होता है। इसको एक कोड के थ्रू हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम इसमें करते क्या, एक छोटा सा हम बॉक्स बना लेते हैं। जब छोटा सा एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें प्लस का जो साइन है वो डॉटर के लिए बता रही है। प्लस का साइन डॉटर यानी कि पुत्री के लिए बता रही है, पुत्री। फिर कह रहा है ए माइनस बी जो है, माइनस का जो साइन है वो पत्नी के लिए बता रहे, वाइफ के लिए बता रही है, वाइफ के लिए बता रहा है, पत्नी के लिए। और मल्टीप्लाई जो है वो पुत्र के लिए बता रहा है। तो मल्टीप्लाई का जो साइन हुआ वो सन यानी पुत्र के लिए होगा। चलिए हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जो प्लस साइन होगा हमारा वो डॉटर पुत्री के लिए होगा। मल्टीप्लाई जो चिन्ह दे रहा है वो सन यानी पुत्र के लिए होगा। माइनस का जो साइन है वो वाइफ यानी पत्नी के लिए शो करेगा। हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि यदि p मल्टीप्लाई q माइनस यस हो तो इनमें से कौन सही होगा। इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन दिया है कि यदि p मल्टीप्लाई q माइनस यस हो तो कौन सा सही होगा। पहला हमारा विकल्प दे रहा है यस कॉमा p का पिता है। सेकेंड विकल्प कह रहा है p कॉमा q की पुत्री है। थर्ड हमारा दे रहा है q कॉमा p का पिता है। फोर्थ हमारा कह रहा है कि s कॉमा q की पत्नी है। फाइव कह रहा है यस कॉमा p का पुत्र है। तो हम पहले प्रश्न को समझते हैं। पहला हमारा प्रश्न जो कह रहा है कि p मल्टीप्लाई q माइनस यस हो तो कौन सा सही होगा। हम इस डायग्राम इस ये जो शब्द है हम यहाँ पे समझते हैं। जो हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है कि p मल्टीप्लाई q माइनस यस, और यस p में हम रिलेशन देखेंगे कि यस p में रिलेशन होता क्या है। पहली बात एक बात समझते हैं। जैसे यहाँ पे p है, जैसे यहाँ पे p है तो इसके सामने मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का चिन्ह किसके लिए है, सन के लिए। तो p का जो साइन होगा हमें समझ में आएगा कि ये मेल है। क्या है, मेल है, मेल है। ये p जो है हमारा वो मेल होगा। क्यू के सामने का जो साइन है वो माइनस, यानी माइनस किसके लिए है, वाइफ यानी पत्नी के लिए। तो क्यू का जो साइन होगा वो फीमेल का होगा। क्यू का साइन किसके लिए होगा, फीमेल के लिए होगा। और यस के आगे कोई साइन नहीं है तो यस का हम जेंडर नहीं बता पाएंगे कि यस का जेंडर क्या है। इसका हम जेंडर को बता नहीं पाएंगे कि इसका जेंडर क्या होता है। चलिए हम रिलेशन बताते हैं। पी और यस के बीच में कौन सा रिलेशन है, यस पी के बीच, क्यू पी के बीच में कौन सा रिलेशन है, और यस क्यू के बीच में कौन सा रिलेशन है। पहले हम रिलेशन को समझते हैं। कह रहा है कि यस पी मल्टीप्लाई क्यू माइनस यस है। तो हम यस को समझते हैं। अगर यस हमारा यहाँ पर है तो यस है, इसके आगे माइनस का चिन्ह, ये पत्नी का है तो यस को हम अपने मान लेते हैं। हम खुद खुद अपने हो जाते हैं। अपने अपने को मान लेते हैं। अपने को मान लिया, अपने को मान लिया। चलिए जब यस हम अपने हो जाते हैं तो हम, और माइनस का चिन्ह, हम, हमारी पत्नी, क्यू क्या है, हमारी पत्नी है, क्यू हमारी पत्नी है। और पत्नी का मल्टीप्लाई सन के लिए प्रदर्शित करता है। मल्टीप्लाई कह रहा है ना, तो मल्टीप्लाई सन यानी बेटा के लिए होगा, पुत्र के लिए होगा। तो फिर से समझते हैं। हम यस को अपने पास में अपने को समझते हैं। तो हम, हमारी ये पत्नी, और पत्नी का पुत्र, जो पत्नी का पुत्र होता है वो हमारा बेटा होता है। तो पी और यस के बीच का जो रिलेशन होगा बाप बेटा का रिलेशन होगा। तो हम पहले ऑप्शन को समझते हैं। कह रहा है यहाँ पे यस जो है पी का पिता है। तो हमारा बात सही है। यस हम अपने को माने तो हम, हमारी ये पत्नी हुई, और पत्नी का ये पुत्र हुआ तो पत्नी का पुत्र हमारा पुत्र ही होता है। तो इस प्रकार यस जो है वो पी का पिता होगा। यस क्या होगा, पी का पिता होगा। तो ये हमारा पहला विकल्प सही होगा। चलिए हम दूसरे प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है यदि t माइनस एस मल्टीप्लाई बी माइनस एम हो तो कौन सा असत्य है। पहला इसमें ऑप्शन दे रहा है कि s जो है b का पुत्र है। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है s b की बहन है। थर्ड दे रहा है b s की माँ है।
फोर्थ दे रहा है टी एस की पत्नी है या इसमें से नन। तो हम समझते हैं, हम टी माइनस एस मल्टीप्लाई बी माइनस एम, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। कैसे करेंगे? पहला हम ऑप्शन देते हैं एस बी का पुत्र है। हम बी को यहाँ पे मानेंगे, इसके सामने का चिन्ह जो है वो पत्नी का है, तो बी हमारा जो होगा वो फीमेल होगा, फीमेल साइन होगा। और यस जो हमारा मल्टीप्लाई का है, सन है, तो सन जो होता है, पुत्र जो होता है वो मेल का होता है। तो यदि हम बी को अपने मान लेते हैं तो हम हमारा ये सन यानी कि हम हमारा सन यानी हमारा बेटा ही होगा। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि एस बी का पुत्र है, तो सही है, एस बी का पुत्र है, सही है। इसमें कह रहा है एस बी की बहन है, तो ये गलत होगा। थर्ड दे रहा है बी एस की माँ है, तो सही। फिर कह रहे टी एस की पत्नी है। चलिए इस वाले को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर यस मेल है, यस के आगे पत्नी, यानी कि यस अगर यदि हम यस हो जा, यानी मान ले अपने को कि यस हम है, तो हम हमारी पत्नी जो है हमारी पत्नी ही होगी, यानी कि टी जो है यस की पत्नी है, ये भी सही है। ए मल्टीप्लाई बी, ए बी की माता है, ए भाग बी यानी ए बी का पुत्र है। ए प्लस बी दर्शाता है कि ए बी का पति है। ए माइनस बी दर्शाता है कि ए जो है बी की बहन है। ये इस प्रकार का एक हमें कोड दे देता है जिसे हमें रक्त संबंध को बताना होता है। जिसे हमें पहला विकल्प इसमें दर्शा रहा है, बता रहा है कि एम एच की पुत्री है। इसमें से 4 विकल्प दिया हुआ, इसमें से बताना है आपको कि एम एच की पुत्री है। इसमें से कौन सा विकल्प बता रहा है कि एम एच की पुत्री है। सेकेंड इसमें कह रहा है एफ भागे की मल्टीप्लाई बी माइनस टी में कहता है कि भी और भी का एफ से क्या संबंध है। चलिए हम समझते हैं, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। एक हम डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बना लिए। हम मल्टीप्लाई को समझेंगे माता यानी मदर को कह रहे हैं, जहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा हम मदर माता से समझेंगे। डिवाइड का जो चिन्ह है उस सन यानी पुत्र से समझते हैं। और प्लस का जो साइन है वो पति यानी कि जो होगा पति, प्लस का साइन जो है पति, और इसको हस्बैंड से समझ लेंगे। और माइनस जो है बहन यानी कि सिस्टर, सिस्टर या बहन, इसको समझते हैं। चलिए पहला विकल्प हमें देखता है कि इसमें से बताना है कि एम एच की पुत्री है। पहला चलिए हम विकल्प समझते हैं। पहला विकल्प को समझेंगे, बाकी बाद में और सारे विकल्पों को हम देख लेंगे। पहला हमारा विकल्प है कि एम माइनस आर भागे एच। हम एच को बताए हैं, जैसे देखिए एम के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस क्या बता रहा है सिस्टर, यानी कि एम हमारा जो होगा वो फीमेल होगा। एम क्या होगा वो फीमेल होगा, क्योंकि इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। आर क्या होगा, आर के सामने आगे की तरफ सन है, यानी कि आर जो हमारा होगा वो मेल होगा। सन जो होता है मेल ही होता है। और यच के सामने कोई भी साइन नहीं है, तो हम यच का जेंडर नहीं कंफर्म कर पाएंगे। हम यच को मेल कहेंगे या फीमेल कहेंगे, कुछ भी मान लेंगे। चलिए अब यच को कहता है, हम यच खुद अपने हो जाते हैं। जब यच हम खुद अपने हो जाएंगे तो यच यानी कि हम हमारा ये सन, हमारा सन जो होगा हमारा सन ही होगा। और हमारे सन की जो बहन होगी यानी हमारी पुत्री होगी, यानी कि यच और यम के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, पुत्री का बन रहा है। यानी कि हम हमारा ये सन हुआ, सन हमारा जो सन होगा वो हमारा पुत्र पुत्री होगा। और पुत्र की बहन यानी माइनस किसको बता रहे हैं, बहन का, यानी पुत्र का जो बहन होता है वो हमारी लड़की होती है। यानी कि एच और एम का क्या संबंध होगा, वो पुत्री और बाप का संबंध होगा या माँ का संबंध होगा। तो पहला विकल्प हमारा इसमें कह रहा है, जो क्वेश्चन था एम एच की पुत्री है, तो एच यहाँ पे हुआ, तो एम जो है एच की पुत्री, ये सही है। तो पहला हमारा ऑप्शन सही होगा।
चलिए फिर सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड कह रहा है कि एफ एफ भागे के मल्टीप्लाई भी माइनस टी। कहता है भी और एफ में क्या संबंध है। भी को हम देखते हैं कि कौन सा जेंडर, किस जेंडर का है, तो भी के सामने माइनस लगा है तो माइनस चिन्ह सिस्टर बता रहा है, यानी कि भी हमारा फीमेल होगा। मल्टीप्लाई जो है मल्टीप्लाई मदर के लिए बता रहे हैं, तो के भी हमारा फीमेल ही होगा। और भागा एफ की आगे जो बता रहा है वो साइन जो है वो भागे का है, यानी कि डिवाइड का चिन्ह है, तो भागे जो बता रहे हैं सन, यानी कि ये हमारा मेल होगा। तो हम पूछ रहे हैं कि भी का एफ से क्या संबंध है, भी का एफ से क्या संबंध है, यानी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन भी एंड एफ, यानी भी का एफ से क्या संबंध है। तो भी को हम खुद अपने मान लेते हैं, भी को हम जब अपने मानेंगे, भी हम खुद हो गए, तो हम और हमारी माता, हम हमारी माता ही होगी, और माता का जो पुत्र होता है वो भाई होता है, यानी कि हम, जैसे भी हम हो गए, हम हमारी माता, और माता का जो पुत्र होगा वो हमारा भाई होगा, भाई का संबंध होगा। तो पहला हम विकल्प देखते हैं पुत्र, तो ये होगा नहीं। दूसरा निस, ये भी नहीं होगा। तीसरा करें निप, ये भी नहीं होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं। तो इसमें से जो होगा नन, ये हमारा ऑप्शन होगा नन का। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ये हमारा दिया ए मल्टीप्लाई बी, ए जो है बी की माता है, ए माइनस बी जो बता रहा है ए बी का भाई है, ए प्लस बी जो बता रहा है कि ए बी की बहन है, ए भाग बी बता रहा है ए बी का पिता है। एक हम डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम में हम साइन को लिख देते हैं, जैसे मल्टीप्लाई जो साइन कह रहा है वो मदर के लिए कह रहा है, जो माइनस का चिन्ह बता रहा है वो ब्रदर के लिए बता रहा है, प्लस का चिन्ह सिस्टर के लिए बता रहा है, और डिवाइड का चिन्ह यानी भागे का चिन्ह फादर के लिए बता रहा है। हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दे रहा है ई डिवाइड एम माइनस के, और कह रहा है कि के का एम से क्या संबंध है, के और एम के बीच में हमें संबंध बताना है। तो के को हम कहे हैं कि खुद मान लेते हैं, के हमारा मेल है या फीमेल हम इसको बता नहीं पाएंगे, कि मेल है और फीमेल है, इसको हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके कोई साइन नहीं, इसके आगे कोई साइन नहीं है। तो मेल फीमेल होगा या मेल होगा हम इसको बता नहीं पाएंगे। तो कह रहा है कि हम, और माइनस चिन्ह भाई को बता रहे थे, हम और हमारा भाई, हम है ये हमारा भाई, तो ये हमारा भाई है। लेकिन कह रहा है इसमें कि के का एम से क्या संबंध है। तो के का जब हम कोई जेंडर नहीं बता पाएंगे कि मेल है या फीमेल, तो के का एम से क्या संबंध है हम नहीं बता पाएंगे। तो पहला कह रहा है पुत्र का नहीं, पुत्री का नहीं, तीसरा भतीजा का नहीं, चौथा नंद, पांचवा कह रहा है निर्धारित नहीं किया जा सकता, हम निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि के का जेंडर हमें नहीं मालूम है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि एम एन की पुत्री है, इसमें दूसरा कह रहा है कि एम एन की पुत्री है। इसमें से देखते हैं पहला, एम प्लस डी मल्टीप्लाई एन, दूसरा कह रहा है एन प्लस अरे एन भागे एम प्लस डब्ल्यू, तीसरा कह रहा है एन डिवाइड एम, फोर्थ कह रहा है एन मल्टीप्लाई एम, पांचवा कह रहा है नन। चलिए हम इसमें से एम और एन के बीच हम रिलेशन को देखते हैं। तो एन हम खुद अपने को मान लेते हैं एन, यदि हम हैं तो हम, हमारी ये माता, हमारी माता जी होंगी, और माता की जो बहन होगी वो मौसी होगी। तो हम हमारी माता जी की बहन जो होगी वो मौसी होगी, तो ये होगा नहीं ऑप्शन। चलिए सेकेंड वाला ऑप्शन को देखते हैं, एन भागे एम प्लस डब्ल्यू। तो एम का चिन्ह हम पहले देख लेते हैं कि एम को जेंडर देख लेते हैं कि एम का जेंडर पहले क्या है। तो एम के आगे प्लस है, तो प्लस का जेंडर सिस्टर के लिए बता रहा है, यानी कि एम जो है वो फीमेल है। और एन के आगे डिवाइड का चिन्ह बता रहा है फादर का, यानी कि एन जो होगा हमारा वो मेल होगा, एन मेल होगा। तो कह रहा है कि यदि हम एम अपने हो जाते हैं, खुद हो जाते हैं, तो हम और हमारे बाबूजी, हम हमारे बाबूजी जो होंगे हमारे बाबूजी होंगे, यानी कि एम जो होगा एन की पुत्री होगी। तो ये सेकंड वाला हमारा सही होगा। चलिए हम थर्ड वाला देख लेते हैं। कह रहा है थर्ड कह रहा है डी भागे आर माइनस एम गुणे एच, एच और डी का क्या संबंध है। एच को हम देखेंगे, एच से डी का संबंध क्या होगा। तो एच का पहली बात कि हम कोई जेंडर डिफाइन नहीं कर पाएंगे,
ये फिर भी देखते हैं कि एच और डी में क्या संबंध है। एच और डी में क्या संबंध है, हम हो गए, यहाँ पे एच को खुद अपने को रख लेते हैं, तो हम हमारा ये माता जी होंगे हमारे, माता जी का भाई हमारे मामा होंगे, और मामा के जो बाबूजी जो होंगे वो हमारे नाना होंगे। तो ग्रैंडसन होगा नहीं, ग्रैंड डॉटर होगा नहीं, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर होगा, तो ये वाला सही हमारा होगा। चलिए फोर्थ वाला देख लेते हैं। कह रहे आर जो है, कौन सा इसमें से ऑप्शन बता रहा है कि आर टी का मैटरनल अंकल है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि आर माइनस एम गुणे टी, दूसरा ऑप्शन दे रहा है आर प्लस एम गुणे टी, तीसरा दे रहा है टी गुणे एम माइनस आर, फोर्थ दे रहा है टी प्लस एम भागे आर। तो आर और टी के बीच रिलेशन बताना है, तो चलिए हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं। टी को हम अपने पास, टी हम खुद हो जाते हैं, ये हम टी को अपने खुद को मान लेते हैं, तो हम और ये हमारे माता जी, हम हमारे माता जी, हमारी माता जी होंगे, माता जी के भाई जो होंगे हमारे मामा होंगे, यानी कि मैटरनल अंकल होंगे, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही होगा।